वेलकम बैक टू गणित रहस्य। माय नेम इज़ अंकित और आइए शुरू करते हैं गणित की यात्रा आप सबके साथ। आज मैं लेकर आया हूँ हाउ टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। एक और मेथड है जिसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बट वो मेथड अभी आपके सिलेबस से कट आउट हो चुका है। बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो फालतू में टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं। जो चीज़ एलिमिनेट हो चुकी है उसको हम बाद में कभी सीख लेंगे। अभी फोकस करते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम पे। यहाँ पे देखिए दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन और दूसरा मेथड है एलिमिनेशन। ठीक है, अब इसको पहले मैं आपको समझाता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन होता क्या है। सपोज दैट कि पहला इक्वेशन है हमारे पास a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। ठीक, दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ठीक है, हम पहले सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, क्या सीखेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, इसमें क्या है कि किसी भी एक इक्वेशन को लीजिए, उससे किसी एक अननोन की वैल्यू को फाइंड आउट करके वही सेम वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखिए। चाहे वो इक्वेशन एक्स सेकेंड से निकालिए एक्स या वाई की वैल्यू, इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, या इक्वेशन 1 से निकालिए इक्वेशन 2 में रखिए। अब इसको देखिए ऐसे, सपोज दैट इक्वेशन नंबर है 1, ये इक्वेशन है 2। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। इससे x की वैल्यू निकालिए तो क्या होगा, a1x इज इक्वल टू c1 माइनस b1y। ठीक है, a1x इज इक्वल टू c1 माइनस b1y, उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा c1 माइनस b1y अपॉन a1। ओके, अब यही सेम वैल्यू उठा करके इस सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, पहले मत पुट करिएगा, सेकेंड में पुट करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, c1 माइनस b1y। ठीक है, a2 x c1 माइनस b1y अपॉन a1। ठीक है, प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे a1x b1y है। जब मैं यहाँ पे वैल्यू लूँगा, ठीक है, कुछ इक्वेशन एग्जांपल लूँगा तो आपको बहुत इजी लगेगा। फिर क्या करना है, इस इक्वेशन से हमें देखिए अभी केवल y के टर्म्स में हो गया, यहाँ पे एक ही अननोन है, यहाँ पे y, इन दोनों में क्या था, दो अननोन x और y थे, यहाँ पे केवल एक ही अननोन है। एक ही अननोन में इक्वेशन क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। यहाँ से फिर क्या करना है, हमको y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ से क्या करनी है, y की वैल्यू निकालनी है। अब y की वैल्यू जो भी निकलेगा, इस वैल्यू को उठा करके किसी भी, ठीक है, किसी एक इक्वेशन में हमने पुट कर देना है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा किसका, y का। ठीक, बट y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी। अब इसको देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। इट इज बीइंग वेरी लेंदी बाय दिस मेथड। जैसे कि एग्जाम्पल है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, फिर है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन। ठीक है, सिंपल है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दो इक्वेशन है हमारे पास, हमको इन्हीं दो मेथड से इसको सॉल्व करना है। बारी बारी से देखते हैं। पहले उठाते हैं इक्वेशन, सॉरी, पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या होगा, हम किसी एक सिंपल इक्वेशन को ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 है, तो हम इक्वेशन 2 को ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 को लेंगे तो क्या होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, x अपने जगह पे x इज इक्वल टू 1, y उधर जाएगा प्लस
वाई, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई किससे आया? इक्वेशन नंबर 2 से आया। अब यही वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट कर दीजिए x की जगह पे, तो क्या होगा? बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस वाई, क्योंकि x की वैल्यू 1 प्लस वाई है, प्लस 3y इज इक्वल टू 12। मल्टीप्लाई करिए, 2 प्लस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 2y प्लस 3y 5y इज इक्वल टू 12 अपने जगह रहेगा, 2 के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 12 माइनस 2। 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10। फिर y की वैल्यू क्या हो जाएगी? ठीक है, इससे इसको काटेंगे 2 टाइम्स में, ठीक, तो y की वैल्यू आ गया 2। अब यही वैल्यू उठानी है हमको, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना है। तो लेट्स सपोज इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। नाउ पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। 2x प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 12। 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 माइनस 6। 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 बाई 2, दैट इज इक्वल टू 3, ठीक। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, दो आंसर आ गए हमारे पास, ठीक है, x और y के। यानी कि इन दोनों का जो कॉमन सोल्यूशन है वो एक ही है। तो क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी? बिल्कुल करेंगी, ठीक, क्योंकि इन दोनों का केवल एक यूनिक सॉल्यूशन है 3 और 2। इसका मतलब ये दोनों क्या हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ठीक है। थोड़ा रिवाइज भी करवा देते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। अब इसी को हम देखेंगे एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड में पहले सबसे आपको बता देता हूं कि क्या करते हैं कि अननोन्स के कोफिशिएंट को देखते हैं। यहां पे 2 है, यहां पे 3, यहां पे 1, यहां पे 1। एक टर्म को ऐसा करते हैं कि पूरा कैंसिल हो जाए, ठीक है, और अगला इक्वेशन बने केवल x में या फिर y में, ठीक है। x का टर्म पूरा कैंसिल हो जाए केवल y में बनेगा, y का टर्म कैंसिल हो जाएगा तो x में बनेगा। लेकिन वो कैसे होगा? जब एक इक्वेशन में दूसरे को से घटाएंगे। अब देखिए, इसमें से अगर इसको हम घटाएंगे 2x माइनस एक्स क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। 3y माइनस माइनस वाई यानी 3y प्लस वाई हो जाएगा, तो 4y हो जाएगा। फिर भी दो अननोन आ गए, तो क्या होगा? देखिए, यहाँ पे 2 इंटू एक्स है, यहाँ पे 1 इंटू एक्स है। क्या हो कि अगर इसका और इसका कोफिशिएंट इक्वल हो जाए, ठीक है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 2x माइनस 2x पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 प्लस वाई हो जाएगा, तो 4y। तो 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 माइनस 1 इक्वल टू 11, ठीक है। ऐसे सॉल्व होगा। तो हम क्या करेंगे, पहला वाला जो इक्वेशन है ये, इसका कोफिशिएंट लिया हमने 2, ठीक है, केवल x को कैंसिल आउट कर रहे हैं तो 2 को लिया और 2 से इस पूरे इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या करेंगे हमने क्या करना है? 2 इंटू इक्वेशन नंबर 2 करना है, ओके। फिर क्या हो जाएगा? 2x माइनस 2y पूरे में करना है, 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू वाई 2y, दैट इज इक्वल टू 2 1 जा 2, इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब इसको इसी के नीचे लिख लीजिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है। जरूरी नहीं है या तो इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, नो इश्यूज, एक टर्म कैंसिल होने वाला है। फिर क्या करना है? अगर इसमें से इसको घटा रहे हैं, ठीक है, तो इसके सारे साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ये प्लस से हो जाएगा माइनस, ये प्लस से माइनस, ये प्लस से माइनस, 2x 2x से पूरा कैंसिल।
-2y -3, अबे प्लस नहीं रहा, अबे माइनस हो गया, -2y -3y क्या हो जाएगा, -5y दैट इज इक्वल टू -12 + 2, इसका मतलब -10, माइनस से माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू 10/5 इज इक्वल टू 2। ठीक, y की वैल्यू 2 उठाइए, किसी भी इक्वेशन में पुट करिए, ये आसान लग रहा है, इसमें रख दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x - 2 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3। सेम वैल्यू आ गया। ठीक है, बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ये मेथड कौन सा था, एलिमिनेशन मेथड था। ठीक, ये कौन सा मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है। ठीक है, दोनों मेथड से सेम आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नोट करते जाइए भाई लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेते हैं, ये डेसिमल में है। 0.2x + 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x + 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, घबराइए मत बिल्कुल भी। ठीक है, देखिए रास्ते कितने भी कठिन हो, एक कदम आगे बढ़ाइए, ऑटोमेटिक आपको रास्ता साफ दिखाई देने लगेगा। लेकिन घबरा के जब पीछे हटेंगे तो वही रास्ता आपको बहुत दुर्गम नजर आता दिखेगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्वेश्चन को देखिए, क्या है ये, डेसिमल में ही तो है, कोई दिक्कत नहीं, हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अगर चाहें तो इसको डेसिमल में ही सॉल्व कर सकते हैं, और अगर चाहें तो इसको डेसिमल से होल नंबर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए डेसिमल में तो सॉल्व कर ही लेंगे, इसको होल नंबर में, इसको चेंज करते हैं, खेलते हैं इसके साथ। पहला इक्वेशन ले लिया हमने, 0.2x + 0.3y इज इक्वल टू 1.3। अब देखिए एक रूल है, ध्यान से देखिए, हमें बहुत चालाक होना है। 1 प्लेस पे डेसिमल, 1 प्लेस पे डेसिमल, 1 प्लेस पे डेसिमल, 1 प्लेस पे, 1 प्लेस पे, 1 प्लेस पे। ठीक है, पहले इक्वेशन में अगर हम देखिए, इस पूरे इक्वेशन में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या है, होल नंबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और इसमें अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारे के सारे होल नंबर हो जाएंगे। इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 23। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा, ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि हम दोनों साइड कर रहे हैं, तो इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहेगा। ठीक है, और 10 अगर उसमें से हम निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो फिर यही चीज आ गई। ठीक है, तो क्या हो गया, अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन दोनों साइड करना पड़ेगा, एक साइड नहीं। ठीक है, बोथ साइड्स, ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2 बाई 10। ठीक, करिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर आ गया थर्ड। इसमें कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 4x + 5y इज इक्वल टू 23। इक्वेशन आ गया फोर्थ। ठीक, अब आसान लग रहा है। अब इसको हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एक इक्वेशन उठाते हैं, ये वाला थर्ड, तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 13 - 3y, x इज इक्वल टू हो जाएगा 13 - 3y बाई 2। अब x की वैल्यू उठाइए, इक्वेशन नंबर 4 में रख दीजिए, इसी में मत रखिएगा, दूसरे इक्वेशन में रखना होता है। ठीक है, पुट x इन, या वैल्यू ऑफ x, put the value of x in equation
4, तो 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 4, एक्स की वैल्यू क्या है 13 माइनस 3y बाई 2, 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब देख रहे हैं यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैंसिल आउट हो गया। 2 को इससे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 13 जा 26 माइनस 2 3 जा 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, माइनस 6y प्लस 5y 26 माइनस वाई इज इक्वल टू 23, माइनस वाई को अपने जगह रहने दीजिए, 23 26 को उठाई उधर लेके जाइए, माइनस 26 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -6। ठीक है, सॉरी 3, 23 प्लस 3 26। ठीक है, माइनस माइनस से कैंसिल, वाई इज इक्वल टू 3। वाई की वैल्यू पुट करिए किसी भी इक्वेशन में, सपोज 4 में कर दिया हमने, ठीक है, या थर्ड में कर देते हैं। पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड, 2x प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 13, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 3 जा 9 इधर उधर जाएगा, ठीक है, तो -9 हो जाएगा। ठीक, तो क्या होगा 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, अब तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको हमने करना है एलिमिनेशन मेथड से अब। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से भी कर लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड, इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 प्लस 3y इक्वल टू 13 और 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है बहुत ध्यान देना है। एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या करना है, इनके कोफिशिएंट देखने हैं, एक टर्म को हमको कैंसिल करना होता है। ठीक है, यहाँ पे 2x यहाँ पे 4x है, अगर यहाँ पे भी 4 2 जा, ठीक है, 8x हो जाए, और यहाँ पे भी 2 4 जा 8x हो जाए, यानी यहाँ पे जो कोफिशिएंट है यहाँ पे कोफिशिएंट सेम हो जाए, इसमें से इसको घटाएंगे, एक प्लस एक माइनस होगा, क्या कैंसिल नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, या फिर ये कर सकते हैं 4 से पूरे में ना करके अगर 2 से मल्टीप्लाई किया इन दोनों, मतलब राइट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में, ठीक है, तो क्या हो जाए 2 2 जा 4x, 4x माइनस 4x कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 2 से करना पड़ेगा पूरे ही इक्वेशन में। ठीक है, तो क्या होगा, ये है हमारा इक्वेशन थर्ड, ये है फोर्थ, हमें क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 2 में, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4x प्लस 2 3 जा 6y इज इक्वल टू 13 2 जा 26, इक्वेशन आ गया हमारा 5। ओके, अब ये वाला इक्वेशन नीचे लिखिए, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ओके, अब क्या करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, साइन चेंज होगा, प्लस से माइनस, प्लस से फिर माइनस, या प्लस से माइनस, कैंसिल हो गया, 6y माइनस 5y इक्वल टू केवल y इज इक्वल टू 26 माइनस 23, कितना आएगा आंसर 3। ठीक है, वही सेम वैल्यू y इज इक्वल टू 3। अब y इज इक्वल टू 3 उठाइए, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, रख देते हैं इसी में, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 13, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 13, 3 3 या 9 उधर जाएगा, -9 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक, x की वैल्यू 2,
y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। ठीक है, तो यूजिंग बोथ द मेथड्स वी गॉट द सेम वैल्यूज ऑफ x एंड y। ठीक, और मोर ओवर ये दोनों लाइंस क्या हैं, आपस में इंटरसेक्टिंग है। इसलिए इंटरसेक्टिंग है क्योंकि इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या है, एक सिंगल सॉल्यूशन है, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ये क्या है हमारा, इंटरसेक्टिंग लाइन का है, इंटरसेक्टिंग। ठीक, ओके, आई थिंक आपने इसको नोट कर लिया होगा, नो इश्यूज। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक, ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन। आप इसको प्लीज नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन करते हैं, रूट ऑफ 2x प्लस रूट ऑफ 3y, रूट ऑफ 2x प्लस रूट ऑफ 3y इज इक्वल टू 0, फिर रूट ऑफ 3x माइनस रूट ऑफ 8y इज इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन। ठीक, इन दोनों को हमें सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। पहले सब्स्टिट्यूशन को लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 2x इज इक्वल टू माइनस 0 माइनस रूट ऑफ 3y, तो क्या हो जाएगा, माइनस रूट ऑफ 3y। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस रूट ऑफ 3y बाई रूट ऑफ 2। ओके, अब यही वैल्यू उठा करके इसमें पुट करिए, पुट x इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 3y अपॉन रूट ऑफ 2 इन इक्वेशन 2। x के जगह पे वैल्यू पुट करिए तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 3 ब्रैकेट में माइनस रूट ऑफ 3y अपॉन रूट ऑफ 2 माइनस रूट ऑफ 8y इज इक्वल टू 0। अब यहां पे देखिए, ये इसमें से माइनस नहीं होगा, ये इसका साइन माइनस है। ब्रैकेट के बाहर कोई अगर साइन ना हो, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर कोई वैल्यू दी हो और डायरेक्ट एक ब्रैकेट लगा हो, इसके बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये इससे क्या है, मल्टीप्लाइड है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई हो क्या होगा, 3y माइनस 3y अपॉन रूट ऑफ 2 माइनस रूट ऑफ 8y इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, रूट ऑफ 2 को माइनस रूट ऑफ 8y से मल्टीप्लाई, तो 8 2 जा 16, रूट ऑफ 16, तो माइनस 3y माइनस रूट ऑफ 16y अपॉन रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। माइनस 3y, अगला स्टेप, माइनस 3y माइनस रूट ऑफ 16 की वैल्यू क्या होगी, 4, माइनस 4y अपॉन रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। रूट ऑफ 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ओके, फिर क्या हो जाएगा, माइनस 3y माइनस 4y, इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस 7y इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू क्या हो जाएगी,
0/-7 क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा वैल्यू, y की वैल्यू 0। अब y की वैल्यू अगर 0 है तो x की वैल्यू निकाल लेंगे किसी भी इक्वेशन में। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, रख दीजिए रूट ऑफ 2x, 0 इंटू रूट 3, 0 इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, 0 बचेगा केवल। x इज इक्वल टू क्या होगा, 0/√2, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 इंटू रूट 2, 0 इंटू रूट 3, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या आएंगी, 0 ही आएंगी। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए प्लीज। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ था, मैंने इसको ले लिया, ये मुझे क्वेश्चन अच्छा लगा इसलिए मैंने आपको सॉल्व कर दिया। अब इसको हम देखेंगे बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ठीक, इसको मैं रेज कर देता हूं, बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन में हमें क्या करना है, हमें कोफिशिएंट को सेम करना है किसी के भी। इस बार हम करते हैं ना रूट वाई वाले को सेम करते हैं, एक्स पे बहुत हो गई बात, यहाँ पे भी और यहाँ पे दोनों पे हमें सेम कोफिशिएंट चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए सिंपल सी बात है, इसकी वैल्यू उठाइए, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी वैल्यू ये कोफिशिएंट उठाइए, इससे पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, बाय एलिमिनेशन मेथड है, तो क्या करेंगे, शॉर्ट में लिख रहा हूं, रूट ऑफ 3 से रूट ऑफ 8 से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन फर्स्ट में, एंड रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन सेकेंड में। ठीक, रूट ऑफ 8 से 1 में और रूट ऑफ 3 से 2 में। ठीक है, पूरे में मल्टीप्लाई करना है ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। रूट ऑफ 8 इंटू रूट ऑफ 2x, रूट ऑफ 8 इंटू रूट ऑफ 2x प्लस रूट ऑफ 8 इंटू रूट ऑफ 3y इज इक्वल टू रूट ऑफ 8 इंटू 0, 0 ही आएगा, 8 2 जा 16, रूट ऑफ 16x प्लस रूट ऑफ 24, 8 3 जा 24, y इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 4x, रूट ऑफ 24, इसको क्या कर सकते हैं, देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। ठीक है, ये पेयर बाहर आ जाएगा, तो 2 रूट ऑफ 6, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 रूट ऑफ 6y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गया। ठीक, इक्वेशन नंबर थर्ड दे देते हैं इसको। ठीक है, अब रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करना है इस पूरे इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 3x माइनस रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, रूट ऑफ 3 इंटू 0 0, तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ, या फिर क्या ज़रूरत है, रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा, 3x माइनस रूट ऑफ 24y इज इक्वल टू 0। 24y की वैल्यू वही सेम है यहाँ पे, रूट 2 रूट 6y, तो 3x माइनस 2 रूट 6y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन आ गया हमारा फोर्थ। ठीक है, अब देखिए इसका कोफिशिएंट सेम हो गया, एक साथ लिख लेते हैं, 4x प्लस 2 रूट 6y इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 2 रूट
6y इज इक्वल टू 0। अभी देखिए यहाँ पे इसको घटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर घटा देंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये माइनस साइन चेंज होकर प्लस में हो जाएगा। अब प्लस प्लस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये भी ठीक है, इसमें से घटेगा तो x आएगा और फिर दो अननोन्स हो जाएंगे। हमें चालाक होना है, हमेशा घटाने की ही ज़रूरत नहीं है। इसमें से अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें इक्वेशन को, कोई दिक्कत नहीं। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इन दोनों को क्या करेंगे, अब हमें ऐड करना है। ठीक है, 4 3x क्या हो जाएगा, 8x 7x, ये पूरा इससे कैंसिल, प्लस माइनस दैट इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक, x की वैल्यू 0 उठाइए, किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ठीक है, इसी में कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 0 प्लस 2√6 y इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2√6 y इज इक्वल टू 0, 2√6 y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई 2√6 नीचे आएगा, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। ठीक है, तो हमने देख लिया एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से ही कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। आप प्लीज़ नोट करते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के ढेर सारे और क्वेश्चंस करेंगे, दोनों ही मेथड से समझेंगे कैसे इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। कुछ हम पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस लेंगे, यानी कि जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उसको लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।